नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ पूरी डिटेल से इस वीडियो में कवर की गई हैं। सभी की सभी कुल 45 शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कॉमन यूज़ होने वाली, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया गया है। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, कंप्यूटर चलाते समय सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो इनका। तो फ्रेंड्स, जो फंक्शन कीज़ हैं F1 से F12 तक कुल 12 फंक्शन कीज़ हैं, उनके बारे में पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है। पूरी डिटेल से उनको कवर कर लिया है। प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी के सभी कवर कर लिए हैं उसमें, तो वो भी आप ज़रूर देख लें। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूरे लिखे हुए को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है? तो पूरे लिखे हुए को, जैसे मैंने ये पेज पूरा लिख रखा है, इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या दबाऊंगा? Ctrl+A। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है? ए फॉर ऑल, यानी पूरा, सेलेक्ट ऑल। ऑल से मतलब है ए से बन गया ऑल बन गया। इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। और सेलेक्ट किए हुए की कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? मान लो मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया था, ये पैरा, तो इसको कॉपी करने के लिए क्या शॉर्टकट की दबाऊंगा? फिर Ctrl+C। यहाँ पर C का मतलब होता है C फॉर कॉपी, और पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा वो। उसके बाद उसको डिलीट या पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, और जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट किए हुए को ओरिजिनली दूसरे स्थान पर ले जाना। तो मान लो मैं उसको सेलेक्ट करके Ctrl+X से, उसको X का मतलब यहाँ पर होता है कट, यानी उसको कट करके Ctrl+X से दूसरे स्थान पर ले जाता हूँ। यहाँ भी कॉपी होगा, कॉपी नहीं होगा फ्रेंड्स, ओरिजिनली वो कट हो जाएगा वहाँ से पूरी तरह से। जैसे ये पैरा, इसको मान लो पूरे पैरे को मैं Ctrl+X से जो कॉपी कट कर लेता हूँ, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ओरिजिनली यहाँ से गायब हो जाएगा, और दूसरे पेज पर इसको ले जा सकता हूँ, फिर वहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? कट व कॉपी किए हुए को दूसरे स्थान पर चिपकाना क्या कहलाता है? पेस्ट करना। तो चिपकाने के लिए क्या शॉर्टकट की होगी? Ctrl+V। यहाँ पर V का मतलब क्या है? V फॉर पेस्ट। V का मतलब है पेस्ट। पेस्ट का P नहीं लिया गया क्योंकि Ctrl+P में ये यूज हो जाता है। Ctrl+P में किस लिए यूज होता है? प्रिंट के लिए। प्रिंट के लिए इसका यूज करते हैं। X का मतलब क्या होता है? कट होता है। तो फ्रेंड्स, ये कट और कॉपी में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कॉपी में उसकी फोटोकॉपी जाएगी, और कट में क्या जाएगी? वो ओरिजिनली रूप से दूसरे स्थान पर चला जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और कॉपी में क्या होगा? उसकी फोटोकॉपी पेस्ट होगी Ctrl+V से, यदि दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं तो। लिखे हुए को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? लिखे हुए को सेंटर अलाइन करना है तो बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। Ctrl+E यूज करते हैं। मान लो कोई भी पैराग्राफ उसको सही से एडजस्ट करना है, तो सेंटर ई का मतलब होता है यहाँ पर सेंटर टेक्स्ट। एक तो होता है फ्रेंड्स जो राइट अलाइन होता है, CTRL+ Ctrl+R। एक राइट अलाइन सबसे ज़्यादा यूज होता है लेफ्ट अलाइन, Ctrl+L। जैसे कि मैंने लेफ्ट अलाइन में ही लिख रखे हैं ये सारे, यहाँ से बराबर पे दिखाई देंगे आपको, और ये हैं लेफ्ट अलाइन में। यदि इनको राइट अलाइन में करूं तो इस साइड से यहाँ की तरह आगे पीछे हो जाएंगे, इस साइड से बराबर हो जाएंगे सारे। और सेंटर अलाइन करूंगा तो सेंटर में, ये वाला भी सेंटर में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी सेंटर में सारे बराबर हो जाएंगे और साइडों में आगे पीछे हो जाएंगे। ये सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और लेफ्ट अलाइन का फर्क है फ्रेंड्स, याद रहना चाहिए आपको। समझ में आ गया होगा शायद। किसी फाइल में कोई शब्द ढूंढने की शॉर्टकट की क्या है? किसी भी फाइल में कोई शब्द ढूंढना आपको, मान लो इसमें मेरे को ढूंढना है H, पूरे में, पूरे इस पेज में H ढूंढना है, तो Ctrl+F दबा के मैं H लिख के सर्च वाला जो बटन है वो दबा दूंगा, तो सारे H हैं वो हेयर लिखा हुआ है या H लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा। और इसी में रिप्लेस ऑप्शन भी मिल जाता है। इसी में Ctrl+F दबाने के बाद जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसी में गो टू का भी ऑप्शन मिल जाता है। रिप्लेस से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे H को मैं F से रिप्लेस कर सकता हूँ। और गो टू में जो जिस भी पेज पर, जिस भी वर्ड पर मैं जाना चाहूँ उसमें जा सकता हूँ। नेक्स्ट,
कंट्रोल प्लस एफ में एफ का मतलब होता है फाइंड, एफ फॉर फाइंड बनता है। और इसी में ऑप्शन आ जाता है किसी गलत लिखे हुए शब्द को बदलने के लिए क्या दबाएंगे। कुछ भी गलत लिख रखा है उसको बदलने के लिए कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे। एच का मतलब यहाँ पर होता है रिप्लेस से, एच फॉर रिप्लेस। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कंट्रोल प्लस एफ लिखने पर ओपन होता है, और कंट्रोल प्लस जी लिखने पर भी ये ओपन होगा। तो इनमें फ़र्क क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस एफ दबाओगे तो ये वाली टैब ओपन रहेगी, रिप्लेस वाले में ये वाली, कंट्रोल प्लस एच दबाने पर ये वाली ओपन रहेगी, और कंट्रोल प्लस जी दबाने पर गो टू ओपन रहेगा। ये इनमें फ़र्क है। कंट्रोल प्लस जी दबाने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फाइंड एंड रिप्लेस वाला वो का वो डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल प्लस एच दबाने पर खुलता है। यहाँ पर जी का मतलब क्या रहेगा, गो टू। बड़ी फाइल के जिस पेज पर आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आप जा सकते हो गो टू की सहायता से। गो टू में वो पेज नंबर आप लिख देंगे, बड़ी फाइल है उसमें जिस भी पेज पर माने 25वें पेज पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। ये यूज है इसका जी का, गो टू का। चुने हुए टेक्स्ट को कैपिटल करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। मान लो मैंने ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने को बोल्ड में करना है, कैपिटल में करना है, तो कंट्रोल प्लस बी में दबाऊंगा। यहाँ पर बी का मतलब क्या हो गया, बोल्ड, बी फॉर बोल्ड। बोल्ड यानी कैपिटल में, यानी बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो जाएगा ये पूरा पूरा। नेक्स्ट, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को इटालिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये तीनों शॉर्टकट याद होनी चाहिए, बी आई यू। एक अंडरलाइन होता है, एक इटालिक होता है, एक बोल्ड होता है। कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे आप, यहाँ पर आई का मतलब है इटालिक, ये इटालिक में हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस आई दबाते हैं। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल के साथ जे दबाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स जी बोल गया मैं, जे दबाएंगे यहाँ, कंट्रोल प्लस जे। यहाँ पर जे का मतलब क्या है, जे फॉर जस्टिफाई। हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है। हाइपरलिंक क्या होता है, एक तरह का लिंक ही होता है जिस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऐसा लिंक जैसे कि आपने कोई भर्ती से संबंधित फॉर्म भरना है तो उसका लिंक आप मांगते हो, तो वो भी एक लिंक ही हो गया। कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक आप मांगते हो तो वो भी हाइपरलिंक ही हो गया। तो हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। और ये सभी में इसी तरह MS वर्ड हो, एक्सेल हो, सभी में हाइपरलिंक डालने की, चाहे पावर पॉइंट हो, हाइपरलिंक डालने की एक ही शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस के। यहाँ पर के का मतलब क्या है, के फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की एच क्यों नहीं आई, क्योंकि कंट्रोल प्लस एच किस में यूज होती है, रिप्लेस के लिए। कंट्रोल प्लस एच का यूज होता है रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे लेफ्ट अलाइन करने के लिए। यहाँ पर एल का मतलब क्या है, लेफ्ट अलाइन। तो फ्रेंड्स लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर। हम जो कॉपी के पेन से जो भी लेटर वगैरह पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं वो ज़्यादातर लेफ्ट अलाइन ही लिखते हैं, यानी इस साइड ही बराबर लिखते हैं, इस साइड राइट में कोई भी आगे पीछे रह सकता है, और सेंटर में भी नहीं लिखते। कंट्रोल प्लस ई का भी हम बहुत कम यूज करते हैं। टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर। यहाँ पर आर का मतलब क्या होगा, राइट अलाइन। कंट्रोल प्लस ई का यूज सेंटर अलाइन द टेक्स्ट, इसमें होता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए क्या यूज करेंगे। मान लो स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, कोई भी स्लाइड, उस स्लाइड को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस डी आप दबा देंगे। यहाँ पर D4 होता है डुप्लीकेट। और यदि नई स्लाइड आप जोड़ना चाहते हो प्रेजेंटेशन के अंदर तो क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस एन आप एम, सॉरी फ्रेंड्स एन बोल गया, कंट्रोल प्लस एन का दूसरा यूज है, उसका न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन का। और कंट्रोल प्लस एम का बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, उसका यूज किस में होता है, नई स्लाइड जोड़ने के लिए। जिस स्लाइड में डुप्लीकेट कॉपी बनानी है पहले उसे कंट्रोल ए की सहायता से सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस डी की सहायता से डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए का, उस स्लाइड को। नेक्स्ट वो क्वेश्चन आ गया है,
MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो Ctrl+M हम दबाते हैं। यहाँ पर M का मतलब होता है न्यू स्लाइड, नई स्लाइड जोड़ दी गई है। नई स्लाइड और नई प्रेजेंटेशन में आप अंतर समझ लीजिए। यदि Ctrl+N आप दबाते हैं तो होगी न्यू प्रेजेंटेशन, नई न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन Ctrl+N MS पावर पॉइंट में। और MS पावर पॉइंट में Ctrl+M क्या करता है? नई स्लाइड कई स्लाइड मिलके एक प्रेजेंटेशन को बनाती हैं। कई सारी स्लाइड्स मिलके एक प्रेजेंटेशन का हिस्सा होती हैं स्लाइड्स। MS पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन ही बोलते हैं फ्रेंड्स। और MS वर्ड की फाइल को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। MS एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कमेंट्स में लिखिए। MS एक्सेल की फाइल को बोलते हैं वर्कबुक। नेक्स्ट, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? Ctrl+N। यहाँ पर N का मतलब है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। किसमें? ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है? ये MS वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में। और नई ब्लैंक वर्कबुक आपको क्रिएट करनी है तो क्या यूज करेंगे, क्या शॉर्टकट? तो भी यही शॉर्टकट होगी। MS एक्सेल में नई वर्कबुक क्रिएट करने की शॉर्टकट की Ctrl+N ही रहेगी। और MS पावर पॉइंट में न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+N। Here N फॉर न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू वर्कबुक। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग पूछा जा सकता है। सभी जगह ये यूज होता है Ctrl+N का। वही क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन के रूप में। अभी मैं बता सकता हूँ आपको MS पावर पॉइंट में नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+N। यहाँ पर N का मतलब हो गया न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। सेव की हुई फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+O आप दबाएंगे। यहाँ पर O का मतलब है ओपन। और Ctrl+W किस यूज में आती है ये भी याद रखें। क्लोज डॉक्यूमेंट, यानी विंडो को क्लोज करने के, जो भी डॉक्यूमेंट, विंडो, वर्कशीट, प्रेजेंटेशन खुली हुई है उसको क्लोज करने के लिए। ओपन का उल्टा W करता है, O का उल्टा क्या करता है? कंप्यूटर में W करता है। इससे ओपन होगी और इससे क्लोज होगी। तो ये भी याद रखें, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करनी है आपको तो क्या दबाओगे? Ctrl+O MS पावर पॉइंट में। और MS वर्ड में भी यही डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। किसी भी तरह के पेज का प्रिंट पाने के लिए आप क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? किसी भी पेज का आपको प्रिंट पाना है तो Ctrl+P आप दबाएंगे। यहाँ पर P का मतलब है P फॉर प्रिंट। और उसका प्रिंट प्रीव्यू भी साथ ही दिख जाएगा इसमें, साथ के साथ ही। यदि आपको स्पेशल प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। Ctrl+ फंक्शन की कीज वाले वीडियो में आप इसके बारे में आपको बता दिया था। Ctrl+F2 दबाते हो तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। Ctrl+B प्रिंट पाने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा Ctrl+ प्रिंट देने से पहले। वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करने का आपको प्रिंट मिल जाएगा। तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या दबाएंगे? तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S आप दबाते हो। यदि आप उसको पहली बार सेव कर रहे हो, यहाँ पर S का मतलब होता है सेव, तो सेव एज का ऑप्शन आपको डायलॉग बॉक्स आपको सामने खुल कर आएगा। वहाँ पर सेव एज में आप क्या कर सकते हो कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हो वो नाम आप उसको दे देंगे तो वो सेव हो जाएगा। तो Ctrl+S का खूब यूज होता है सेव करने के लिए। अपने डाटा को हम यूज करते हैं, रैम से रोम में ले जाते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी से रीड ओनली टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में ले जाते हैं। किसकी सहायता से? Ctrl+S की सहायता से। सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो मैंने बोल्ड आपको बता दिया, Ctrl+V यूज करते हैं बोल्ड के लिए, और आई के लिए, इटालिक के लिए Ctrl+I यूज करते हैं, और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U का यूज करते हैं। यदि पूरे टेक्स्ट को ये सेलेक्ट किए हुए पूरे पे मैं नीचे अंडरलाइन करना चाहूँगा तो Ctrl+U मैं दबा दूंगा। नेक्स्ट, Ctrl+O से ओपन किए हुए डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे?
कंट्रोल प्लस ओ से किसी फाइल को हमने ओपन कर लिया है, लेकिन उसको हम क्लोज करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आप दबाएंगे। यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब है क्लोज विंडो। उसके बाद उसको पूरी को उसको भी MS वर्ड को जैसे क्लोज करना है तो भी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हम दबा देंगे। और Alt प्लस F4 ये भी यही काम करता है। सभी जो रनिंग में जितने भी फंक्शन है उसमें कंप्यूटर में जो भी कुछ फाइल वगैरह कुछ भी खुला हुआ है सभी कुछ को डिलीट करता जाएगा, सभी को क्लोज करता जाएगा। क्या? Alt प्लस F4। और लास्ट में शट डाउन भी कर देगा Alt प्लस F4। बहुत ही यूजफुल की है, ये कीज का कॉम्बिनेशन है Alt प्लस F4। लास्ट एक्शन को दोबारा दोहराने के लिए लास्ट जो एक्शन किया है हमने उसको यदि दोबारा दोहराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस Y। यहाँ पर Y का मतलब है रीडू लास्ट एक्शन। और लास्ट एक्शन को मिटाने के लिए, यानी हमने कुछ एक्शन ले लिया है, जैसे कि ये मैंने कुछ लिख दिया तो इसको हटाने के लिए, ये मैंने गलत कर दिया कुछ, तो इसको हटाने के लिए कंट्रोल प्लस Z दबाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। कंट्रोल प्लस, मान लो ये गलत कर दिया तो, और इसी को दोबारा दोहराने के लिए कंट्रोल प्लस Y कर देंगे, इसी एक्शन को दोबारा दोहराने के लिए। लास्ट एक्शन को मिटाने के लिए, डिलीट करने के लिए क्या की दबाएंगे? कंट्रोल प्लस Z। इसका मतलब होता है अंडू करने कि हमने तो ये किया ही नहीं। मान लो ये कुछ गलतियां कर दी मैंने, तो इसको मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस Z दबा देंगे हम, यानी लास्ट एक्शन मिट जाएगा, तो ये हट जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, ये खाली पेज हो जाएगा दोबारा से, अभी जैसे आपको दिखाई दे रहा है। MS वर्ड में अक्षर के आकार यानी फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? यानी फ़ॉन्ट साइज को आपको बढ़ाना है, अक्षर के आकार को MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके साथ ये बड़े वाला चिन्ह, खुला हुआ चिन्ह कि आपको फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, इसका मतलब ये है। और ब्रैकेट इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और भी शॉर्ट है ये, शिफ्ट भी नहीं दबानी पड़ेगी, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट बढ़ती हुई खुली हुई इस साइड। नेक्स्ट, MS वर्ड में अक्षर का आकार यानी फ़ॉन्ट साइज घटाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? इसका उल्टा हो जाएगी, यानी छोटी। इसका मतलब होता है छोटा है, ये मान लो ये A है, ये B से छोटा है, B है वो क्या है? बड़ा है, ये मतलब होता है इसका। और ब्रैकेट ये भी क्लोज वाली C की तरह होगी। नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट यानी A स्क्वायर B स्क्वायर आपको लिखना है, कोई फॉर्मूला लिखना है आपको, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? क्या शॉर्टकट कुंजी यूज करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्लस दबाएंगे, प्लस आप दबाएंगे तो वो सुपरस्क्रिप्ट यानी A, जैसे A2 लिख के फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो ये A स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट का उल्टा होती है सबस्क्रिप्ट, यानी H2 आपको लिखना है, H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस बराबर आप दबाएंगे तो H जो 2 लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो ये H ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट, MS वर्ड में पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेज ब्रेक करना है आपको, पेज को 2 हिस्सों में तोड़ना है, कंट्रोल प्लस इंटर आप दबाएंगे। लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का आप यूज करेंगे। फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट साइज कितनी से कितने रेंज में रहती है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस KVS एग्जाम में पूछा गया था। 8 से 72 के बीच में फॉन्ट साइज रहती है। उसको खोलने की शॉर्टकट की क्या रहती है? कंट्रोल प्लस D। यहाँ पर D का मतलब होगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये D का मतलब रहेगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट किए हुए शब्दों को डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? बहुत ही यूजफुल है, मैं तो ज़रूर करता हूँ। पेज में ऊपर जो भी हेडिंग होती है उसको डबल अंडरलाइन करता हूँ, तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। कंट्रोल शिफ्ट और साथ में D आप दबाएंगे। D का यहाँ पर मतलब हो गया D फॉर डबल,
वहाँ पर डी का मतलब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हो गया, यहाँ पर डी का डबल। और एक अंडरलाइन यदि आपको करनी है तो पहले बता चुका हूँ, यानी डबल अंडरलाइन आपको नहीं करनी है, सिर्फ एक अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल प्लस यू आप दबाएंगे, और इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई, और बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी आप दबाएंगे। नेक्स्ट, किसी भी फाइल के अंतिम में यानी एंड पेज पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, उस फाइल के सबसे लास्ट में आपको जाना है, सिग्नेचर देखने हैं उस पेज के। कई सारे पेज यदि आपको पीडीएफ में मिले हैं उनमें सिग्नेचर नीचे नीचे सिग्नेचर होते हैं, तो जो भी अधिकारी होता है उसका, इश्यूइंग अथॉरिटी का, तो कंट्रोल प्लस एंड आप दबाएंगे लास्ट पेज पर, एंड यानी लास्ट पेज पर आप जा सकते हैं। और कंट्रोल प्लस होम का यूज, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, किसी फाइल के पहले पेज पर जाने के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस होम। सबसे पहले पेज में शुरुआत में आ जाएंगे आप। यदि एमएस एक्सेल की पहली सेल पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम आप दबाएंगे। और पहली सेल का एड्रेस क्या होता है, कंट्रोल प्लस A1। A1 ये पहली सेल का एड्रेस होता है एमएस एक्सेल में, याद रखें। और इस पर पहुंचने के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस होम। होम का मतलब होता है फर्स्ट पेज ऑफ लार्ज फाइल, ये होता है यहाँ पर होम का मतलब। चुने हुए आइटम को हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो फ्रेंड्स ये होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट से जो चीज़ आपने डिलीट कर दी वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। यदि आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसको शिफ्ट प्लस डिलीट कर दीजिए, यानी आप पूरी तरह से भूल जाइए। ये होता है शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज। इस प्रकार डिलीट करने के लिए आइटम रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा, यानी वैसे नॉर्मली तो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं शिफ्ट की डिलीट की हुई चीज़ें, लेकिन इसमें परमानेंटली वहाँ भी नहीं मिलेगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। चल रही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बीच में रोकने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है, कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चल रही है उसको बीच में रोकना चाहते हैं, कोई भी की दबाएंगे काम नहीं करेगी, लेकिन एक की है ESC, इसका पूरा नाम है एस्केप की। ये आप दबाएंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रुक जाएगी, बीच में ही रुक जाएगी, बैक हो जाएगी। और अब आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बंद तो कर दिया, यदि आप उसको शुरू करना चाहते हो, शुरुआत से पहली स्लाइड से शुरू करना चाहते हो तो क्या दबाओगे, ओनली F5 की आपको दबानी पड़ेगी, तो शुरुआत से शुरू हो जाएगी। और यदि आपने मान लो प्रेजेंटेशन को यहाँ पर आपने एस्केप किया है, बीच में एस्केप किया है और बाद में आप उसको वहीं से देखना चाहते हो, तो क्या शॉर्टकट की यूज़ करोगे, शिफ्ट प्लस F5। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज हैं शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F5 का आप यूज़ करोगे तो ये आपने एस्केप करके जो बीच में से जो छोड़ी थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहीं से आपकी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है, आज की डेट डालना चाहते हैं आप किसी भी पेज पर तो Alt प्लस शिफ्ट प्लस D आप दबाएंगे। यहाँ पर D का मतलब क्या होगा, डेट। D के कई सारे मतलब बता चुका हूँ, एक तो डबल अंडरलाइन का बता चुका हूँ, D4 डबल अंडरलाइन, एक D4 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो बहुत सारे यूज आपको बता चुका हूँ, सभी के सभी याद होने चाहिए। करंट टाइम यानी प्रेजेंट का टाइम डालने के लिए आप कहीं पर भी किसी भी पेज पर प्रेजेंट का करंट का टाइम आप डालना चाहते हो तो क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, Alt दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और साथ में T, यहाँ पर T का मतलब है टाइम। नेक्स्ट, लाइंस के बीच में डबल स्पेस देने की शॉर्टकट की क्या है, लाइनों के बीच में डबल स्पेस देने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 2, डबल से स्पेस हो जाएगा लाइंस के बीच। और लाइंस के बीच सिंगल स्पेस देने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में 1 दबाएंगे तो सिंगल स्पेस हो जाएगा। यदि बीच का स्पेस देना है 1.5 का तो आपको कंट्रोल प्लस 5 आपको दबाना पड़ेगा, 1.5 की लाइन स्पेसिंग हो जाएगी उससे। MS एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, MS एक्सेल में नई वर्कशीट आप जोड़ना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस F11 आप दबाएंगे। और यही काम एक और शॉर्टकट की से भी हो जाता है, ये का यही।
तो Alt प्लस शिफ्ट, Alt दबाएंगे फिर शिफ्ट दबाएंगे और फिर क्या दबाएंगे, F1 आप दबाएंगे तो भी ये शिफ्ट प्लस F1 वाला ही कार्य हो जाएगा। क्या कार्य, वर्कबुक में MS एक्सेल की वर्कबुक में नई वर्कशीट जुड़ जाएगी। और ओनली F11 आप दबाएंगे। F11 का यूज क्या होता है ये देख लीजिए, चार्ट बन जाएगा MS एक्सेल में। कुछ एक मान लो कुछ एक टर्म्स आपने लिखी हुई हैं MS एक्सेल में, उसको सेलेक्ट करके आप F11 दबाओगे तो क्या बन जाएगा, चार्ट क्रिएट हो जाएगा MS एक्सेल में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, 11 नहीं F1, तो ये का सेम टू सेम ये कार्य हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट, CTRL का कंट्रोल और शिफ्ट तो शिफ्ट है ही। आदि कीज का संयुक्त रूप से क्या नाम देते हैं, इन कीज को संयुक्त रूप से बोलते हैं मॉडिफायर कीज। तो मॉडिफायर कीज के नाम से भी ये जानी जाती हैं। MS वर्ड में नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, MS वर्ड की फाइल को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N आप दबाएंगे। यहाँ पर N का मतलब होता है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट करंट प्रोग्राम में एडिट ऑप्शंस खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यदि एडिट ऑप्शंस आपको खोलने हैं करंट का प्रोग्राम में तो Alt+E आप दबाएंगे। और Ctrl+E का क्या यूज होता है, सेंट्रल अलाइन करने के लिए। Here E फॉर एडिट, यहाँ पर E का मतलब क्या होता है, एडिट से मतलब होता है। और वहाँ पर Ctrl+E में E का मतलब सेंटर अलाइन से होता है। फ्रेंड्स कमेंट्स में लिखकर बताना है कि Ctrl+V का यूज हम किस में करते हैं। Ctrl+V का यूज में किस में करते हैं, कॉपी करने में करते हैं या कट करने में करते हैं या फिर पेस्ट करने में करते हैं। और फ्रेंड्स Ctrl+O का यूज क्या होता है, O फॉर यहाँ पर होता है ओपन, तो किसको खोलने के लिए हम करते हैं Ctrl+O का यूज। तो फ्रेंड्स मेरा फंक्शन कीज वाला वीडियो भी आप ज़रूर देख लें, F1 से F12 तक की, उसमें फिर आपकी सारी शॉर्टकट कीज कंप्लीट हो जाएंगी। शॉर्टकट कीज ये मेन कंट्रोल वाली इसमें कर ली हैं, और फंक्शन कीज वाली उसमें भी इम्पोर्टेंट अदर शॉर्टकट कीज भी कंप्लीट करवाई गई हैं। F1 से F12 जो 12 फंक्शन कीज हैं वो भी शॉर्टकट कीज के रूप में यूज होती हैं, दूसरी कीज के साथ कंट्रोल और शिफ्ट के साथ मिलाकर। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।